अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज बेटे हमारा जो टॉपिक है वो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था मैट्रिक का, और लास्ट चैप्टर हमारे पास ये सेकंड लास्ट टॉपिक है फिशन रिएक्शन। तो ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है और तैयार करना है। ठीक है, बड़ा इजी सा है। वैसे अगर आप इसको यहाँ पर समझ लोगे तो आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि सेकंड ईयर के अंदर भी ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया है। ठीक है, वहाँ पर शॉर्ट सा है, तो हम शॉर्ट से मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, तो अगर आप इन पॉइंट्स को भी कैरी करोगे तो इंशाल्लाह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं बेटे। स्टार्ट हमारे पास ये है कि फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन को समझाने से पहले मैं आपको पहले कुछ थोड़ा सा पहले से बता चुका हूँ, और वो क्या बता चुका हूँ कि हर एटम की तरह हर एक न्यूक्लियस भी यही चाहता है कि वो स्टेबल स्टेट के अंदर आ जाए। ठीक है, जिस तरह से एक एटम होता है, एक एटम भी अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाने के लिए बॉन्डिंग क्रिएट करता है, इसी तरीके से एक न्यूक्लियस भी अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। और वो कुछ ना कुछ काम क्या है, ये रिएक्शन जो है ये उनको स्टेबल स्टेट में लाते हैं, यानी कि एक बड़े न्यूक्लियस को, ये जो हमारा टॉपिक है फिशन, फिशन का मतलब होता है पार्ट्स करना, हिस्से करना, छोटे छोटे से पार्ट्स कर देना। तो फिशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस होगा जो कि अनस्टेबल होगा अप्रॉक्सीमेटली, उसको हम एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की वजह से उसको हम स्टेबल स्टेट के अंदर लाएंगे। एक बड़े न्यूक्लियस को दो छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये काम हमारे पास कहलाएगा फिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलते हैं बेटे, ये देखिएगा फिशन रिएक्शन क्या होता है। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी बुक के अंदर बाद में दी गई है, मैंने पहले लिख दी है। दो साइंटिस्ट थे, ओटो हान एंड फ्रिट्ज। ठीक है, इन 1939, तो 1939 के अंदर इन्होंने एक डिस्कवरी की थी। दो आपके पास साइंटिस्ट हैं, ओटो हान एंड फ्रिट्ज, इन्होंने 1939 के अंदर एक डिस्कवरी की थी फिशन रिएक्शन की। और फिशन रिएक्शन की डिस्कवरी क्या बेटे, जरा पढ़िएगा। स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस, एक बड़े न्यूक्लियस को स्प्लिट करना इनटू स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करना इनटू अ स्मॉल पार्ट, छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करना, बाय एब्जॉर्बिंग अ स्लो न्यूट्रॉन, एक छोटे न्यूट्रॉन की वजह से, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की वजह से एक बड़े न्यूक्लियस को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड द फिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इनको डिटेल से समझते हैं। ये आपके पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, और ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होना चाहिए बेटे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। हमारी ये जो फिशन रिएक्शन है 235 यूरेनियम जो है ये स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये हुए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से पेनिट्रेट करता हुआ बाहर निकल जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। हम चाहते हैं कि एक न्यूक्लियस है, एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाए और उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाए, वहां पे रुक जाए और अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करे पूरे न्यूक्लियस को और उसको ब्रेक करे, तोड़े। ठीक है, अगर ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होगा तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई प्लस का या माइनस का चार्ज नहीं होता, ना ये अट्रैक्ट होगा ना ये रिपेल होगा, तो ये इजीली दूसरे न्यूक्लियस में से, यूरेनियम के न्यूक्लियस में से पेनिट्रेट कर जाएगा। तो न्यूक्लियस की न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर बहुत बड़ी होती है, इसके ऊपर क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता तो ये इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसलिए हमें इस न्यूक्लियस, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी है कि न्यूट्रॉन की स्पीड इंतहाई स्लो हो, बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे, ज़रा देखिएगा। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, और फिर यूरेनियम, अच्छा न्यूट्रॉन पहले यूरेनियम के अंदर जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। यूरेनियम का वैसे आइसोटोप है 235, लेकिन जब ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो इसका आप देखें बेटे एटॉमिक नंबर क्या बन गया, मास नंबर क्या बन गया, 236। ठीक है, ये बड़ा न्यूक्लियस हो गया है, यानी कि न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है, ये बेटे आपके पास x है और ये y है। ठीक है, तो x और y के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सही है, ये एक न्यूक्लियस बड़ा होने के बाद टूटने लग गया, इसको बेटे बुलाते हैं नेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इनकी जिस तरह से एक ड्रॉप होता है, ड्रॉप या कोई बबल है वो टूटता है तो वो दरमियान से वीक छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, फिर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सेम काम यहाँ पर हुआ,
ये यूरेनियम था 235 था, इसके अंदर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ, ये 236 बना और दो हिस्सों में डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। और किस किस में हुआ, एक्स और वाई, कोई भी दो है, और साथ में इसने 3 न्यूट्रॉन मजीद निकाले। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस आप एंड में जाकर भी देखोगे। इसने 3 न्यूट्रॉन मजीद निकाले और साथ में एनर्जी भी बाहर इमिट की, ठीक है। यानी कि एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होता है, उस यूरेनियम के न्यूक्लियस को बड़ा करता है, फिर ब्रेक करता है, 2 पार्ट्स भी बनते हैं। जो प्रोडक्ट है वो मैं बताता हूं, 2 पार्ट्स बनते हैं प्रोडक्ट में, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं प्रोडक्ट में, और साथ में एनर्जी भी इमिट होती है, ठीक है। तो ये काम हमारे पास होता है। अब बेटे जरा देखिए, ऑन द एवरेज 2.47 न्यूट्रॉन आर इमिटेड। एवरेज जो है वो 2.47 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। जब भी फिशन रिएक्शन होता है 2.47 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है इनटू नियरली इक्वल पार्ट्स या फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे बराबर बराबर पार्ट्स में या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ये एक्स और वाई फ्रेगमेंट्स हैं। आगे चलकर देखते हैं बेटे फ्रेगमेंट्स किस तरह के हैं, जरा देखिएगा। ये आपके पास एक न्यूट्रॉन था, ये यूरेनियम 235 में एब्जॉर्ब हुआ। क्रिप्टॉन और ब्रिलियम, क्रिप्टॉन और ब्रिलियम, ये आपके पास 2 पार्टिकल बने, क्रिप्टॉन और ब्रिलियम 2 पार्टिकल बने, ठीक है। अब ये 2 पार्टिकल हैं और 3 न्यूट्रॉन भी हमारे पास एक्स्ट्रा निकले हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ रहे भाई फिशन रिएक्शन में क्या सीन हो रहा है, तो आप कहोगे एक न्यूट्रॉन यूरेनियम में जाकर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, यूरेनियम के 2 पार्ट्स करता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकालता है, साथ में एनर्जी निकालता है, ठीक है। तो ये सिलसिला हमारे साथ होता है। मैस ऑफ रिएक्टेंट, फिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मैस है वो प्रोडक्ट के मैस से बड़ा होता है। यानी कि यूरेनियम 235 और न्यूट्रॉन ये मिलाकर इनका टोटल मैस बड़ा है बाकी न्यूक्लियस के मुकाबले में, ठीक है। तो मैस ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द मैस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो बाकी का मैस कहाँ गया? इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और एनर्जी के अकॉर्डिंग मैस और एनर्जी कंजर्व रहती है। तो वो जो मैस रिएक्टेंट का ज्यादा था, स्टार्ट में मैस ज्यादा था, बाद में मैस कम हुआ, तो वो मैस कहाँ गया? वो मैस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो किस तरह से बेटे कंपैरिजन करो, 1 टन कॉइल को जलाओगे, बेटे कंपैरिजन जरा चेक कीजिएगा कितनी ज्यादा फिशन रिएक्शन से एनर्जी आती है। आप 1 टन कोयले को जलाओ, 1 टन, 1 टन आप कोयले को जलाओगे तो उससे एनर्जी निकलेगी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10 जाओ, 1 टन, सही है। अच्छा, और अगर आप सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम जलाओगे, 1 किलोग्राम यूरेनियम का फिशन करोगे तो 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 जाओ। यानी कि इस 1 टन है और 1 किलो, बेटे इनमें लाखों का डिफरेंस है। यानी कि 1 टन कोयला है और सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम है। इनको आपस में अगर कंपैरिजन किया जाए इनकी एनर्जी, तो 1 किलोग्राम यूरेनियम की एनर्जी 1 टन कोयले को जो है बर्न करने की एनर्जी से ज़्यादा होती है। फिशन की एनर्जी फिर भी ज़्यादा है, सिर्फ 1 किलोग्राम है, जबकि कोयला कितना है? 1 टन। और फिशन के लिए आपके पास यूरेनियम की वैल्यू कितनी है? 1 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने एंड में बताया कि बेटे चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो आपके पास क्या होगा? एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद 2 पार्टिकल्स निकालेगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकालेगा। यहां से लेकर यहां तक आपके पास एक रिएक्शन है। एक न्यूट्रॉन था, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के अंदर एब्जॉर्ब हुआ और उसने 3 पार्टिकल्स निकाले, और उन 3 पार्टिकल्स के साथ साथ 3 पार्टिकल्स कौन से? न्यूट्रॉन है, और 2 पार्टिकल और हैं, क्रिप्टॉन और ब्रिलियम। ये एक रिएक्शन है। वो 3 न्यूट्रॉन आगे हर यूरेनियम के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और फिर हर यूरेनियम के साथ रिएक्शन करने के बाद 3 और 3 न्यूट्रॉन मजीद निकलेंगे। फिर क्या होगा? यानी कि आपके पास 1 से 3 बने, और 3 से हर 1 से 3 बने, 9 बने, और 9 से कितने बनेंगे? 27 बनेंगे। ये भी 3 निकालेगा, ये न्यूट्रॉन 3 निकालेगा, ये न्यूट्रॉन 3 निकालेगा, ये 3 27 बन जाएंगे। और इस तरह से ये रिएक्शन बढ़ता जाएगा, और ये इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है कि इसको हम एटॉमिक बॉम्ब बुलाते हैं। ये एटॉमिक बॉम्ब की एनर्जी है, ठीक है। तो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो दुनिया में वैसे 2 सिटीज़ हैं, एक ही कंट्री की, जापान की, ठीक है।
तो उन पे गिराया भी जा चुका है, तो वो यही फिशन रिएक्शन ही होता है, ये अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है। लेकिन जो हम वैसे बिजली बनाने के लिए या एनर्जी हासिल करने के लिए भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। उसमें ये 3 न्यूट्रॉन जो है ना, ये 3 न्यूट्रॉन ये आगे मजीद जाने नहीं देते, हम इनमें से 2 जाने देते हैं या 1 जाने देते हैं, 1 कंटिन्यूसली फिशन करवाता रहता है, 1 न्यूट्रॉन, बाकी 2 को हम किसी तरह से एब्जॉर्ब करवाते हैं, कोबाल्ट की रॉड्स डालकर, ये किसी तरीके से हम उसको एब्जॉर्ब करवा देते हैं, रोक देते हैं। अगर हम इन 3 को नहीं रोकेंगे तो फिर वो एटॉमिक बॉम्ब होगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके बेटे, खुदा हाफिज़।